हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाइमैक्स सिटी। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं लास्ट ऑफ अस के एपिसोड 3 और 4। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। एंड वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विदाउट अ फर्दर अडू अब सीरीज देखते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोल और एली बोस्टन के 10 मील वेस्ट के जंगलों में छुपे हुए होते हैं। प्लस टेस को हम ऑलरेडी खो चुके थे। जोल कहीं न कहीं टेस की मौत का जिम्मेदार एली को मानने लगता है। एली ये बात समझ जाती है और जोल को कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और बेस कैंप लेके जाने का फैसला उन्हीं का था। एक रात गुजारने के बाद वो आगे पैदल चलने लगते हैं। कुछ देर वॉकिंग के बाद वो दोनों कम्बरलैंड फार्म्स में पहुंचते हैं जहां जोल और बाकी टीम कुछ वेपन छुपा कर रखे होते हैं। जोल उस वेपन्स को सर्च करता रहता है और एली सर्च करते करते ट्रैप डोर के अंदर चली जाती है जहां उसे एक जिंदा म्यूटेंट फंसा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और नाइफ से उसे मार देती है। छानबीन करने पर भी जोल को वहाँ से कुछ नहीं मिलता और वो दोनों वापस चलने लगते हैं। इसी दौरान जोल हमें वायरस फैलने का बेस्ट केसेस बताता है कि कोरोडिसिप्स समय के साथ म्यूटेंट हो गए और किसी तरह बेसिक इंग्रेडिएंट्स जैसे फ्लोर और शुगर में चले गए। जैसे ही ये इंग्रेडिएंट्स पूरे शहर में फैले वैसे ही लोगों की तबीयत खराब होने लगी और वो म्यूटेंट होने लगे। प्लस जोल हमें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट आउटब्रेक्स के टाइम स्मॉल टाउन्स को खाली करते थे और लोगों को क्यूजेड यानी क्वारंटाइन सेंटर लेके जाते थे, मगर रूम्स ना होने की वजह से वो लोगों को रास्ते में ही मार देते थे ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। सीन शिफ्ट होता है और हम पास में आते हैं जहाँ सितंबर 2003 में ऐसे ही एक टाउन को खाली कर दिया जाता है, लेकिन बिल नाम का पर्सन वहाँ से नहीं जाता और पूरे टाउन में वो एक सिंगल पर्सन रहता है। बिल कुछ दिन अपने लाइफ को एंजॉय करता है और अपने आप को इन्फेक्टेड लोगों से बचाने के लिए टाउन के एंट्रेंस पे इलेक्ट्रिकल फेंस और गन फिक्स करके रखा होता है जिससे म्यूटेंट कभी अंदर नहीं आ पाते हैं। ऐसे ही एक दिन बिल की मुलाकात फ्रैंक से होती है जो 2 दिन का भूखा होता है। फ्रैंक बिल को समझाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और रिक्वेस्ट करता है कि कुछ खाने के बाद वो वहाँ से चला जाएगा। बिल मान जाता है और फ्रैंक को कुछ कपड़े, फूड एंड ड्रिंक्स देता है। इसी बीच फ्रैंक की नजर ओल्ड पियानो पे जाता है और खराब तरीके से बजाने लगता है। तभी बिल फ्रैंक को हटाता है और खुद पियानो बजाने लगता है। म्यूजिक सुन के फ्रैंक बिल को किस करने लगता है और दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं। फ्रैंक और बिल साथ में रहने लगते हैं और 3 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि फ्रैंक बिल से कुछ शॉप्स और एक बुटीक डेकोरेट करने के लिए कहता है क्योंकि रेडियो के थ्रू उसने कुछ फ्रेंड्स बनाए थे जो उसे मिलने आ रहे थे। इस पे बिल काफी नाराज होता है बट फ्रैंक के जिद के सामने हार जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेस, जोएल, बिल और फ्रैंक साथ में लंच कर रहे होते हैं। बिल के पास काफी हथियार रहता है। ये बात टेस और जोएल को पता चल जाती है, इसलिए वो उनके साथ ट्रेड करते हैं और रेडियो का कोड डिसाइड कर लेते हैं। जोएल आर्मी के बारे में बिल को वार्न करता है और वहाँ से चला जाता है। अगेन 3 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि फ्रैंक ने टेस और जोएल के साथ ट्रेडिंग चालू कर दिया था। उसने स्ट्रॉबेरी सीड के बदले एक गन का सौदा किया था। बिल स्ट्रॉबेरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फ्रैंक को किस करने लगता है। उसी दिन रात को आर्मी वाले आ जाते हैं और बिल उनसे लड़ रहा होता है कि तभी उसे गोली लग जाती है। फ्रैंक उसे अंदर लेके आता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। सारी आर्मी वाले इलेक्ट्रिकल फेंस की वजह से वहीं मर जाते हैं। 10 साल के बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक व्हील चेयर में होता है और किसी बीमारी की वजह से मरने वाला रहता है, इसलिए वो बिल के साथ एक दिन पूरा साथ बिताने का प्लान करता है और शादी करने की बात कहता है। बिल फ्रैंक के लिए डिनर बनाता है और फ्रैंक के कहने पर उसके वाइन में स्लीपिंग पिल्स मिक्स करता है। अब क्योंकि बिल फ्रैंक को बहुत प्यार करता था इसलिए वो भी पिल्स वाइन के साथ पी जाता है और दोनों बेडरूम में जाके हमेशा के लिए सो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जोल और एली बिल के टाउन में आते हैं। घर के अंदर जाके वो देखते हैं कि घर काफी दिनों से बंद होता है। एली को डिनर टेबल के ऊपर लेटर मिलता है जो बिल ने 29 अगस्त को लिखा था। एली जोल को लेटर पढ़ के सुनाती है कि पासवर्ड सेम है और जो भी नीड है वो ले सकता है। जोल गाड़ी को गैरेज से निकालता है, गन्स, खाने की चीजें सब रख लेता है और एली जोल के मना करने के बावजूद भी चुपके से एक गन अपने बैग में रख लेती है और वो दोनों कार में बैठ के टॉमी को ढूंढने के लिए व्योमिंग चले जाते हैं। इसी तरह हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोल और एली एक पुराने पेट्रोल पंप में होते हैं जहाँ एली अपने पास रखे गन को चेक कर रही होती है। दूसरी तरफ जोल ओल्ड कार में से गैसोलीन निकालता है। थोड़ी देर तक वहाँ रहने के बाद वो गाड़ी में अपना सफर जारी रखते हैं। एक लंबे सफर के बाद वो जंगल में एक रात गुजारते हैं और जोल पूरी रात जगा रहता है। प्लस इस सीन में हमें पता चलता है कि जोल नहीं चाहता था कि कोई इंसान उन्हें ढूंढे, इसलिए वो रात में आग नहीं जलाता। अगले दिन सुबह वो अपना सफर जारी रखते हैं और मैप के थ्रू व्योमिंग की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच हमें जोएल अपने भाई टॉमी के बारे में बताता है कि वो हमेशा हीरो बनने का सपना देखता है, इसलिए हाई स्कूल के बाद वो आर्मी में एनलिस्ट हुआ है। लेकिन आर्मी में टॉमी खुश नहीं रहता और जब वायरस आया तो टॉमी अपने भाई जोएल को एक ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कन्वे करता है और अपने भाई पे नजर रखने के लिए जोएल भी मान जाता है और ग्रुप में ज्वाइन करता है। तभी उसकी
मुलाकात टेस से होती है। उसके बाद टॉमी मर्लिन से मिलता है और फायरफ्लाई के साथ दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन फायरफ्लाई भी हार मान लेती है और टॉमी अकेले व्योमिंग के लिए निकल पड़ता है। बातचीत ऐसी थोड़ी देर तक चलती रहती है और हम देखते हैं कि जोल और एली एक अंडरग्राउंड बीच की तरफ आते हैं जो ट्रक और कार के चलते ब्लॉक था। रास्ता ब्लॉक होने के कारण वो मैप से हेल्प लेते हैं, लेकिन मैप में उन्हें रास्ता समझ नहीं आता, इसलिए जोएल दूसरा रास्ता अपनाता है। अनफॉर्चुनेटली वो घूम जाते हैं और वापस क्वारंटाइन सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि फेड्रा नहीं रहती कि तभी एक आदमी उनके सामने आता है और जोएल तेजी से गाड़ी चलाता है, लेकिन कार क्रैश हो जाती है और कुछ लोग गोली मारने लगते हैं। जोएल एली को दीवार में बने छोटे होल में जाके छुपने को कहता है और उन लोगों पर गोली मारता है। उन्हीं लोगों में से एक, जिसका नाम ब्रायन था, वो जोएल का गला गन से दबाता है कि एली पीछे से गोली मार देती है। जोएल उठता है और एली से गन लेकर उसे वापस होल में जाने के लिए कहता है। ब्रायन जोएल से लाइफ की भीख मांगता है, लेकिन जोएल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और नाइफ से उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैथलीन नाम की लड़की एक ओल्ड डॉक्टर से हेनरी ब्रायल के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने कैथलीन के भाई के बारे में बताया और फेड्रा ने उसे मार दिया था। इसलिए कैथलीन और उसकी ग्रुप, जिसका नाम पीपल था, वो उस ग्रुप की हेड रहती है। डॉक्टर के पूछताछ के बीच उसे पता चलता है कि किसी ने ब्रायन को मार डाला है। कैथलीन को लगता है कि ये काम हेनरी का है, इसलिए वो अपने लोगों से जोएल और एली को खोजने के लिए कहती है और डॉक्टर को गोली मार देती है। यहाँ जोएल और एली एक बंद शॉप में छुपे हुए होते हैं। एली की उदासी देखकर जोएल उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि पहली बार गोली किसी पे चलाने से बुरा लगता है। इस पे एली कहती है कि उसने पहली बार गोली नहीं चलाई, इसका मतलब एली ने पहले भी किसी पे गोली चलाई है, बट वो जोएल से शेयर नहीं करती। जोएल एली को गन पकड़ने का सही तरीका समझाता है। हालांकि एली फेडरल स्कूल में गन चलाना पहले से ही सीखी हुई थी। सही समय देखकर जोएल और एली एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाके छुपते और अपनी रात वहीं गुजारने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैथलीन का राइट हैंड मैन पेरी कैथलीन को लेकर एक बिल्डिंग में लेके जाता है, जहां उन्हें हेनरी और सैम का ड्राइंग्स दिखाई देता है। ये देखकर कैथलीन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहती है ताकि वो हेनरी को खोज सके। इस पे पेरी कैथलीन को एक और रूम के अंदर लेके जाता है, जहाँ का फ्लोर पूरा टूटा पड़ा हुआ था। सरप्राइजिंगली उन फ्लोर के अंदर से कुछ बाहर आने की कोशिश करता है। ये देखकर कैथलीन शॉक हो जाती है और पेरी को ये बात अपने तक रखने और बिल्डिंग को सील करने के लिए कहती है। एपिसोड 4 के एंड में हम देखते हैं कि एली जोएल को उठाती है, जहाँ कुछ बच्चे जोएल और एली के ऊपर बंदूक तान के खड़े हुए हैं और उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे एपिसोड्स। आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे कवर करेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स को और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।